Hello everyone, this is Rahul Patel, English teacher in Buds and Blooms School. Today we are going to start our first online classes for class 7. So we are going to start our first chapter. This is our first chapter, The Happy Prince. Happy Prince यानी एक खुश राजकुमार. So we have to study about the lesson. This is the story of the happy prince and a bird swallow who helped the prince to fulfill all his desire. Let us together discover it. यह एक स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस की है एंड अ बर्ड स्वॉलो जो कि उसकी एक मदद करती है उसकी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए. हम लोग इसके बारे में चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, जानेंगे कि आगे स्टोरी क्या है. पैरा फर्स्ट. In a country far away, there stood the statue of the happy prince. He was made of gold from head to feet. एक दूर कंट्री में एक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का जो कि किससे बना हुआ था, पूरा गोल्ड से बना हुआ था, हेड टू फीट. One night there flew a little bird named Swallow. His friends had gone away to Egypt, but he had stayed behind, for he was in love with the beautiful town of Happy Prince. एक रात जो चिड़िया थी बर्ड सैलो, उसके साथ ही उसके फ्रेंड्स इजिप्ट से कहीं दूर उड़ गए थे और वह पीछे ही रह गई. ही वाज इन लव. वह जो हैप्पी प्रिंस का टाउन था उसको वो टाउन जो है वो इतना अच्छा लगा और उसको देखने के लिए वह पीछे ही रह गई. ही ट्रेवल्ड ऑल द डे एंड इट नाइट टाइम ही अराइव्ड इन द बिग टाउन. वेयर कैन आई स्टे हेयर. वह पूरे दिन और रात वो ट्रैवल करती रही और रात के समय वह एक बिग टाउन में पहुंची. वेयर कैन आई स्टे हेयर. वह कहाँ वहाँ ठहरे इस चीज़ के लिए वह सोच रही थी. सो ही सेट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस. इस वजह से वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में बैठ गई. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही थॉट एंड देन ही बिगिन्स टू गो टू स्लीप. अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. सून आफ्टर अनदर ड्रॉप फेल. He looked up and saw the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden face and his face looked sad and sorrowful. I have a golden bedroom. वह बोलती है कि वाओ मेरे पास में गोल्डन बेडरूम है. वह सोचती है और वह सोने के लिए रेडी होती है. A large drop of water fell on him. उसके फेस पर उसकी बॉडी पर एक ड्रॉप वाटर की एक ड्रॉप गिरती है. Soon after another drop fell. तुरंत ही जस्ट बाद दूसरी बूंद गिरती है. He looked up and saw the eyes of the happy prince. और वह ऊपर की तरफ देखती है हैप्पी प्रिंस की आइस में with full of tears जो कि किससे थी, उस आंसुओं से भरी हुई थी. And tears were running down his golden face. और उसके सोने के फेस से टीयर्स बह रहे थे. And face looked sad and sorrowful. उसका फेस उदास दिख रहा था, मायूस दिख रहा था. Who are you? asked Swallow. Swallow पूछती है आप कौन हैं. I am happy prince. Prince replied, I am happy prince. Why are you weeping then? Swallow asked, Why are you weeping then? आप क्यों रो रहे हो? asked Swallow. When I was alive, I lived in the place where sorrow was not allowed to enter. In the daytime, I played with my companions in the garden. My courtiers called me happy prince, and I was indeed the happy prince. If pleasure be happiness, so I lived and so I died, and now that I am dead they have set me up here. प्रिंस रिप्लाई करता है When I was alive, जब मैं जिंदा था, I lived in place. वह एक राज्य में रहता था, पैलेस, where sorrow was not allowed, जहाँ उसने कभी दुख तकलीफ देखी ही नहीं थी. In the daytime I played with my companions in the garden. दिन के समय में वह अपने साथियों के साथ में गार्डन में खेलता था. My courtiers called me happy prince. उसके दरबारी उसको खुश राजकुमार हैप्पी प्रिंस बुलाते थे. एंड आई वॉज इंडीड द हैप्पी प्रिंस. और वह एक खुश राजकुमार था. इफ़ प्लेजर बी हैप्पीनेस सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. और इसी तरह से वो खुशी खुशी वो एक दिन डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर. और एक दिन उसकी मृत्यु के बाद उन लोगों ने उसको यहाँ पे सेट कर दिया. नाउ आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी. एक प्रिंस जिसने कभी दुख उदास कोई प्रॉब्लम्स कभी देखी ही नहीं, कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की, अब वह एक ऐसी जगह पे स्टे है जहाँ पे वो पूरी अपनी सिटी की
माइजरी, प्रॉब्लम्स, अगलीनेस, सारी चीज़ों को वो देख सकता है। इस वजह से वो इन सारी चीज़ों को देख के वो उदास है। सो स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। नाउ वी विल continue tomorrow part 2 with next page. Thank you.